वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th साथ ही कंपटीशन के छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ से संबंधित सवाल बताने जा रहा हूं। और यह क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो होती है उसमें भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 9th के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू इजक्वल टू 4। तो 8 टू दी पावर एक्स का मान क्या होगा। तो देखो बाबू ध्यान देना क्या कर रहा है 2 टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। तो अब देखो 2 टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू इजक्वल टू क्या है 4। इजक्वल टू क्या है 4। अब एक घातांक का एक नियम होता है एक्स टू दी पावर एन बाय एन इजक्वल टू वाई, ठीक ना। तो x टू द पावर m इक्वल टू y टू द पावर n, यानी ये नीचे वाला जो है इस पर पावर चला जाता है। तो अब यहां पे देखिए 2 टू द पावर माइनस एक्स बाई टू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस एक्स, 2 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 4 टू द पावर 2, यानी ये नीचे वाला जो हो जाएगा इस पर स्क्वायर चला जाएगा। तो अब यहां देखा जाए 2 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू जो होगा 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर हो गया तो 4 चौके 16। अब देखिए घातांक के नियम से एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर माइनस m, हम इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर m, लिख सकते हैं ना। अब यहां क्या है देखिए 2 टू द पावर माइनस x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर x इक्वल टू क्या है 16, इक्वल टू 16 कर दी, नहीं कुछ तो एक। अब यहां थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको यहां पर ले जाए तो ये नीचे आ सकता है कि नहीं 1/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर x। देखिएगा ये 2 टू दी पावर x यहां चला गया तो ये 16 आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर x का जो मान आ गया मेरा 1/16, क्या आ गया 1/16। तो हमको देखिए किसका मान निकालने का था पुनः, देखिए हमको मान निकालने जो कह रहा है 8 टू दी पावर x का, 8 टू दी पावर x का इसका मान निकालने का है। तो अब देखिए 8 टू दी पावर x को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस पर पावर क्या है x। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 2 3, 2 पे पावर 3, अब पे पावर क्या हो गया x। अब देखो बाबू 2 पे पावर 3 पे पावर x है ना, 2 पे पावर 3 फिर क्या है x। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर x पे पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये अंदर ला सकते हैं इसको बाहर ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि x टू द पावर m टू द पावर n जो होता है x टू द पावर m इंटू n होता है। तो 2 पे पावर x को अंदर ले गए 3 को बाहर ले गए, तो ये देखिए 2 पे पावर x पे पावर क्या हो गया 3। तो 2 पे पावर x का मान कितना है देखिए 1/16, 2 पे पावर x का मान कितना है 1/16। तो यहाँ पे देखा जाए 2 पे पावर x की जगह पर क्या लिख देंगे 1/16। तो 1/16 का होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल क्यूब, क्योंकि 2 पे पावर x का मान क्या है 1/16। इसका मतलब 1/16 गुना 1/16 और गुना क्या होगा 1/16। अब देखिए 1 गुना 1, 1 गुना 1 1 हो गया, 16 गुना 16 256, और 256 गुना 16 कर दीजिए यानी 4096, 4096। स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। अब इसी के आधार पर मैं देखिए पहले 2-3 सवाल मैं बताता हूं, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। क्लास 9th, क्लास 10th और कंपटीशन से रिलेटेड छात्रों के लिए काफी है, सभी मैथ स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है √3 टू दी पावर x बराबर 5, तो 9 टू दी पावर माइनस x का मान क्या होगा, 9 टू दी पावर माइनस x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बाबू हम जानते हैं कि यदि √x रहे तो इसका मतलब होता है x पे पावर हाफ, इसका मतलब क्या होता है x पे पावर हाफ होता है। तो अब यहां देखो बाबू 3 पे पावर √3x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x टू द पावर हाफ बराबर देखिए क्या है 5, यानी इतना का मान कितना दिया है 5। इसका मतलब अब देखिए x टू द पावर m बाय n रहे बराबर y, ये नीचे वाला क्या हो जाता है यानी x टू द पावर m बराबर हो जाएगा y टू द पावर n, तो ये नीचे वाला उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब 3 टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये देखिए इधर चला जाएगा 1/2 है, ये 2 इस पर चला जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 3 टू द पावर x बराबर क्या है 25,
क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 25 हो गया। तो 3 टू द पावर x का मान 25। तो कहता है कि 9 टू द पावर माइनस x का मान निकालें। तो देखिए पुनः किसका मान निकालने का रहा है, 9 टू द पावर माइनस x का, 9 टू द पावर माइनस x का निकालने के लिए कहा है। तो अब यहां पे देखा जाए, अब देखिए बाबू x टू द पावर माइनस m, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स टू द पावर m। तो 9 टू द पावर माइनस x है, हम इसको लिख सकते हैं 1/9 पे पावर x, क्योंकि x पे पावर माइनस m का सूत्र होता है। अब देखो 1/अब 9 पे पावर x है, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर x, क्योंकि 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। तो अब देखिए 1/, अब देखिए 3 का स्क्वायर ये अंदर ला सकते हैं, क्योंकि x पे पावर m टू दी पावर n, इसका हम लिख सकते हैं x टू दी पावर n टू दी पावर m, यानी ये अंदर ला सकते हैं, इसको बाहर ले जा सकते हैं। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x टू द पावर n, सॉरी 2। देखिए x को अंदर लेते हैं और इस 2 को बाहर कर दिए। अब यहाँ देखिए 1/3 टू दी पावर x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 टू दी पावर x का मान कितना है, 25। 3 टू दी पावर x का मान क्या है, 25। तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, 25 लिख दिए। अब लेकिन इसका क्या है, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिए। तो अब यहाँ देखिएगा 1/25 गुना 25, 25 गुना 25। तो अब यहाँ देखा जाए 1/, क्या हो गया 625। तो अर्थात 9 टू दी पावर माइनस x का जो मान होगा 1/625। क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूं इस आधार पर, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप लोग बनाएंगे क्लास 9, 10th, 11th, 12th के छात्र। चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन लिया हूं, 8 टू दी पावर माइनस x बाय 4 इक्वल टू करनी घात 4 3। तो 8 टू दी पावर x का मान ज्ञात करें। तो देख बाबू ध्यान देना, यहां पे क्या है 8 टू दी पावर माइनस x बाय 4 है ना। अब यहां पे देखिएगा बराबर क्या है, करनी घात 4 3 है। तो अब देखिएगा सबसे पहले m करनी घात x रहे तो x पे पावर 1/m लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 8 टू दी पावर माइनस x बाय 4 है, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये तो लिख दिए। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/4, 3 टू दी पावर 1/4। अब देखिएगा ये नीचे वाला जो होता है ये उधर जाकर के पावर में बदल जाता है। तो 8 टू दी पावर माइनस x बराबर 3 टू दी पावर 1/4। अब इस पर पावर हो जाएगा 4, ये नीचे वाला उधर चल जाएगा, पिछले सवाल में बताया हूं। अब देखिए ये 4 और ये 4 कट गया, तो 8 टू दी पावर माइनस x बराबर कितना हो गया 3। तो अब यहां देखा जाए 8 पे पावर माइनस x, हम इसको लिख सकते हैं 1/8 टू दी पावर x। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर माइनस m बराबर 1/x पे पावर m। तो ये लिख दिए बराबर क्या करती है, तो इसलिए अब देखिए इसको हम वहां पे ले जाते हैं और तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू 8 टू दी पावर x। अतः 8 टू दी पावर x बराबर क्या हो गया 1/3 आंसर। अब समझिए गए आप लोग। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य करेंगे और दोस्तों के बीच से शेयर करेंगे। और मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं 5 क्वेश्चन दे चुका हूं। 2 टू दी पावर माइनस x इक्वल टू 4, तो 16 पे पावर माइनस x का मान क्या होगा। √3 टू दी पावर x इक्वल टू 5, तो 1/9 टू दी पावर x का मान क्या होगा। 25 पे पावर x बराबर 9, तो 125 पे पावर x का मान क्या होगा। 3 टू दी पावर माइनस 2x बराबर 2, तो 27 पे पावर x गुना 9 पे पावर माइनस x का मान क्या होगा। 6 पे पावर माइनस x बराबर 4, तो 36 पे पावर x का मान क्या होगा। वीडियो आप लोग जरूर बना करके मेरे पास ये सभी क्वेश्चंस बना करके भेजेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट में बताना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।